आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज संत महात्माओं आज संसार में देखें हर इंसान परमात्मा की प्राप्ति में के लिए यत्न प्रयत्न में लगा हुआ है। संत महात्माओं यदि नज़र डालते हैं तो कोई योग साधना के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई शून्य समाधि लगाए हुए है, कोई मौन धारण करे हुए है, कोई जल में खड़ा होकर के तप कर रहा है, कोई एक पैर पर खड़ा होकर के तप कर रहा है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर आत्मा का कल्याण कैसे हो, क्या इस तरीके से परमात्मा को पाया जा सकता है? आओ संत महात्माओं, सतगुरु बताते हैं कि परमात्मा तो निरंकार है, लेकिन होता क्या है, कुछ मायावी पदार्थ परतें पड़ जाती हैं जिससे इस आत्मा को जो चेतनता नष्ट हो जाती है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि कमरे के अंदर आप एक प्रकाश का दिया जला दीजिए, जो अंधेरा है वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा और वहाँ प्रकाश हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, ये आत्मा ठीक परमात्मा का एहसास जब कर लेती है, जब समय का सतगुरु त्रिकालदर्शी संत महात्मा का अवतरण होता है और इसे रमे राम के दर्शन जब ये आत्मा कर लेती है तो वास्तव में उस समय आत्मा का कल्याण हो जाता है। आओ संत महात्माओं, आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बर्फ़ होता है संत महात्माओं, जल का रूप होता है और जल दुनिया की प्यास बुझाता है, लेकिन वही जल जो जम कर के बर्फ़ बन जाता है और वही बर्फ़ जो टेम्परेचर से संत महात्माओं ऑक्सीजन बन कर के वो उड़ जाता है, यानी बाष्प बन कर के उड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य, इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की प्राप्ति के द्वारा जीते जी हो सकता है। आओ संत महात्माओं, यदि समय का सद्गुरु मिल जाए, यदि ये त्रिकाल तत्वदर्शी संत महात्मा मिल जाएं, तो वास्तव में मिल गया मुझको सतगुरु, अब आना जाना ख़त्म होगा। आओ संत महात्माओं, जिसे ये संत मिल जाता है, ये सतगुरु मिल जाता है जो कि इस परम सत्ता की जानकारी रखता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं निरंकार होता है, इसमें कोई भी भेद नहीं होता। आओ संत महात्माओं, हमें दातार ने बड़ी कृपा की, इस समय वर्तमान में ये सतगुरु भी है, निरंकार भी है और हम भी हैं। आओ संत महात्माओं, बड़ी कृपा की, इस आत्मा का कल्याण, इस परमात्मा की जानकारी, इसका एहसास, इसका इंट्रोडक्शन करने से इंसान की जो आत्मा है, जब ये आत्मा अपने असली रूप को जान लेती है तो इसका कल्याण स्वतः होता चला जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, आत्मा का कल्याण सतगुरु की कृपा से होता है। परम सत्ता इस निरंकार की प्राप्ति से आत्मा का कल्याण हो सकता है, अन्यथा शारीरिक मटेरियलिज्म या अन्य चीज़ों से इस निरंकार परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। परम प्यार से कहेंगे धन्यकार।